बिजली के लिए लड़ाई लड़े। जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए गद्दार लोग थे वो पदों पे बैठ जाते हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में संगठन सृजन की तैयारी क्या कर दी, मानो मुसीबत मोल ले ली। यहां पर कई नेता नाराज चल रहे हैं। उज्जैन, इंदौर, देवास सभी जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां पर ग्रामीण और जिला अध्यक्ष मानो कांग्रेस के लिए अब फांस बनते जा रहे हैं। कांग्रेस अपनी अंदरूनी झगड़ों को सड़क पर लड़ना बेहतर समझती है और सड़क पर लड़ती भी है। वहीं पर बीजेपी की बातचीत की जाए तो बीजेपी बंद कमरे के अंदर मामलों को निपटा देती है और बाहर हवा तक नहीं आने देती। दोनों पार्टी में अंतर तो है। हालांकि बीजेपी में कभी कभार कुछ मामले सड़क पर आ जाते हैं, आपसी खींचतान देखने को मिलती है, विरोध भी देखा जाता है, लेकिन इस रेस के अंदर कांग्रेस सबसे आगे निकल जाती है और हर बार निकलती है। सीएम मोहन यादव को चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाले चेतन यादव सड़क पर हैं। हेमंत सिंह चौहान सहित कई बड़े नेता कांग्रेस के यहां पर गलत सर्जन का आरोप लगाते हुए पोस्टर भी लगाया गया और विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर बैठ गए। यह नेता सड़क पर उस समय बैठे जब उज्जैन में कांग्रेस के कई बड़े नेता बड़ी संख्या में किसान के साथ में यहां पर किसान न्याय यात्रा निकाल रहे थे। असली कांग्रेस और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह यहां पर कांग्रेस को चलाने वाले नेताओं में यहां पर कांग्रेस बढ़ गई, यानी कि कांग्रेस की अंदरूनी विवाद यहां पर उज्जैन में एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया। इस दौरान यहां पर प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी का पुतला तक फूंक दिया गया और जमकर नारेबाजी की गई है। इस दौरान यहां पर जीतू पटवारी, सचिन पायलट सहित कई नेता उज्जैन में मौजूद भी थे। राहुल गांधी के लोग हैं कि नहीं? हाथ खड़े करके बोलो, जहां से वहां तक सब हाथ खड़े करके बोलो। हरीश चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरीश चौधरी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हरीश चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों की समस्याओं को लेकर उज्जैन में किसान न्याय सभा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद थे। कांग्रेसी नेता, किसान, कुछ पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने यहां पर इस दौरान प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन जो था वह सभा के थोड़ी सी बाहर शुरू भी कर दिया, पुतला तक जला दिया। यह सब हुआ दरअसल क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर संगठन का सृजन कर दिया। उज्जैन शहर व ग्रामीण जिलों में यहां पर अध्यक्षों की घोषणा कर दी थी और यहां पर ग्रामीण अध्यक्ष की नियुक्ति का विरोध के जो विरोध में स्वर उठ रहे हैं वह लगातार तेज भी हो रहे हैं। पहले यह विरोध नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के समक्ष दर्ज भी करवाया गया था, कोई हल नहीं निकला। तो फिर यहां पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चेतन यादव ने मीडिया के समक्ष इन बातों को रख दिया। उन्होंने कह दिया कि आज पार्टी दो विचारधाराओं में बढ़ गई है। उनका कहना है कि राहुल गांधी की विचारधारा से जुड़े हुए यहां पर बाय ब्लड जो कांग्रेसी है वह है और दूसरी तरफ कुछ लोग अपने पदों का गलत रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। सच्चे कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। और वहीं पर जो कांग्रेस जो दो समांतर कार्यक्रम आज इस दौरान देखे गए, जहां पर इससे साफ हो गया कि यहां पर असली कांग्रेस और जो एक और कांग्रेस है उसको लेकर यहां पर उज्जैन में दो फाड़ हो चुकी है। यहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कांग्रेस को चलाने वाले कुछ उज्जैन में नेता है जिसका विरोध यहां पर किया गया। कांग्रेस नेता हेमंत सिंह चौहान ने भी यहां पर ग्रामीण अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर गंभीर आपत्ति भी दर्ज करवाई। उनका कहना है कि संगठन के द्वारा करवाए गए सर्वे में महेश परमार का नाम ही नहीं था, कहीं से कहीं तक वह इस दौड़ में शामिल भी नहीं थे, फिर भी उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। चौहान ने आरोप लगाया कि प्रदेश प्रभारी ने संगठन की दिशा निर्देशों की अनदेखी करते हुए मनमाने ढंग से पदभारों को सौंपा है। दोनों नेताओं के क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं पार्टी के बड़े नेताओं पर, सुनिए। भारत देश के लोकतंत्र के इतिहास में राहुल गांधी जी ने महा आंदोलन छेड़ा हुआ है। इस आज़ादी को लाकर के लोकतंत्र की धरोहर सभी हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश को दी थी और आज वोट चोर गद्दी छोड़ का ये महान आंदोलन राहुल जी का जो है उसके समर्थन में हम लोगों ने रैली निकाली है। और वोट चोरी का मामला सिर्फ वोट चोरी नहीं है, आप सब जानते हैं वोट किस तरह से बनाए जाते हैं। सरकारी महकमे में वोट बनाने के लिए हर विभाग के लोग काम करते हैं जो सरकारी होते हैं, जिन लोगों ने शासकीय सेवा और देश के लिए ईमानदारी वफादारी की कस्में खाई होती। कलेक्टर से लगायत बाबू तक, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता तक
वोट बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आज देश के अंदर हम देख रहे हैं कि वोट चोरी के माध्यम से हमको एक नई बात ये पता चली है कि इस देश का लोकतंत्र में जितने भी संस्थान हैं वो भ्रष्ट हो चुके हैं और सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भैया वहाँ पर हो रही है किसान न्याय यात्रा और हम हमारे राहुल जी के निर्देश अनुसार वोट चोर गद्दी छोड़ का आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये गलत सरकारें ना बैठी होती वोट चुरा करके तो किसानों के साथ अत्याचार नहीं होता। तो मूल मुद्दा है वोट चोरी, जिससे सारी समस्या खड़ी हो रही है। अब हमारे नवनियुक्त दोनों अध्यक्ष लोगों ने मुद्दा तय किया, उनकी मर्जी से काम किया। हम सब लोगों ने तय किया कि हम राहुल गांधी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और जो सच्ची कांग्रेस है, अच्छी कांग्रेस है, उसको जनता के बीच में ले जाकर अपनी बात रखेंगे। टावर चौक पर कुछ लोगों ने निश्चित रूप से लोगों की बहुत सारी नाराजगियां हैं, तो कुछ साथियों ने जरूर पुतला दहन किया होगा, क्योंकि सुरेश चौधरी जी पे पूरे प्रदेश के अंदर आरोप है कि उन लोगों ने हरीश चौधरी के ऊपर ये सब लोगों से आरोप है कि उन्होंने कोई गाड़ी का लेन देन किया, पैसों का लेन देन किया। और आप तो जानते हैं, आप लोग कवर कर रहे थे कि कौन कौन लोग इसमें हिस्सेदारी कर रहे थे, किन लोगों ने शहर अध्यक्ष के लिए मांग करी थी, किन लोगों ने जिला अध्यक्ष के लिए मांग करी थी। राहुल गांधी जी को भी धत्ता बता रहे हैं लोग, तो कार्यकर्ता जो है वो नाराज है, बहुत कार्यकर्ता नाराज है। राहुल जी के बब्बर शेर जीतते हैं, उन्होंने कहा है डरो मत, तो हम सब लोग उसी कैटेगरी के लोग हैं, हम डरते नहीं हैं। हम लोगों को यहाँ तक भी धमकी दी जा रही थी कि आप अलग से रैली मत निकालो, तुम लोगों का भविष्य है। हमारा भविष्य भारत के लोकतंत्र में है और हमारा भविष्य राहुल गांधी जी के साथ है और उनके सिद्धांतों के साथ है। एक तो सबसे पहले हमारा वोट छोड़ गद्दी छोड़ को लेके पूरा आंदोलन है। कांग्रेस के हमारे हजारों की तादाद में साथी इकट्ठे हुए। वोट छोड़ गद्दी छोड़, किसानों की मूलभूत सुविधा, धान के भाव, युवाओं को रोजगार, इन तमाम सात बातों के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे रैली निकाली है कांग्रेस की। सभा होने का मुख्य कारण है, कोई दबी छुपी बात नहीं है, आदरणीय राहुल गांधी जी की बात का पूरे प्रदेश के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने विश्वास करा। राहुल गांधी जी ने कहा कि बोले संगठन सृजन के माध्यम से जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। हमारे यहाँ पे नदीम जावेद साहब प्रभारी बन के आए। हजारों की तादाद में 11 दिन तक लोगों ने लाइन में लग के धूप में भूखे मरते हुए यहाँ पे लाइन में लग के अपनी रायशुमारी दी कि भैया किसको अध्यक्ष बनना। हम तमाम सारे कई लोग दावेदार थे यहाँ पे। उसके बाद में हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी और जो भी हमारे सब वरिष्ठ नेता हैं, उनको मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी बेचारे बिहार से लेकर तमाम सारी जगहों पे घूम रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आपने यहाँ पे जो वोट छोड़ गद्दी छोड़ तो कार्यक्रम चल ही रहा है, पर जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जो चोरा गया है, हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था कि किसको अध्यक्ष बनाना है, शहर अध्यक्ष, किसको जिला अध्यक्ष बनाना है। उन तमाम सारों को दरकिनार करते हुए जो लोग रेस में नहीं थे वो शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। एक कार्यकर्ता पूछता है क्यों, कैसे? महेश परमार जी, क्या महेश परमार जी हर चीज, क्या ऐसा महेश परमार जी कितने ही दलित नेता हमारे यहाँ पे, हर सीट किसी न किसी के लिए हर चीज उनको चाहिए। माधव कॉलेज का अध्यक्ष वो बन जाए, लोकसभा में प्रत्याशी वही, विधानसभा में प्रत्याशी वही, महापौर के प्रत्याशी वही। हमारे सब दलित भाई कहाँ जाएंगे? जिला कांग्रेस के अध्यक्ष वही। कार्यकर्ताओं का रोष है, कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग दिल्ली भी जाएंगे, पूरी ताकत के साथ बात रखेंगे। ये बात जिला शहर अध्यक्ष बनने की नहीं है, ये बात कांग्रेस को जिंदा करने की है। 21 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को। इन नेताओं के हाथ में हम कांग्रेस पार्टी को बिकने नहीं देंगे। हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन इस संगठन सज्जन को कारगर करके रहेंगे। एक दिन राहुल गांधी जी के मंशा को सार्थक करेंगे हम लोग। क्या है, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी की मंशा है कि संगठन सृजन अभियान चला करके हर कार्यकर्ता के मन की बात, संगठन के हर उस व्यक्ति की बात सुनी जाए, और उन्होंने ये पूरा अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत ही सब दूर पर्यवेक्षकों को जाना हुआ और सबकी बात लेकर के गए। अब ऊपर जाने के बाद में जब नीचे आने का क्रम चला तो पता नहीं क्या हुआ, ये समझ के बाहर गया। जिन लोगों के नाम नहीं थे, जिन लोगों ने दावेदारी नहीं की थी, ऐसे लोगों के नाम आए हैं। और नाम आए हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये जो आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन में सबको साथ लेकर के चलना चाहिए था। हमें किसी को भी सूचना नहीं दी गई, पहले तो हमें अवॉइड किया गया। उसके बाद में हम मजबूर होकर के वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा साथ में लेकर के, राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा साथ में लेकर के हम सब सड़कों पर उतरे हैं। और राहुल गांधी जी की जो मंशा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारा निचले स्तर तक जाए, वो हम लेकर के जाए। इस खेमेबाजी और विरोध की गूंज किसान न्याय यात्रा की सभा में विरोध के रूप में सुनाई भी दी। इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि कांग्रेस में फूट है, अब वह सड़क पर
आ चुकी है। दोनों ही आगामी विधानसभा चुनाव से पहले क्या यहां पर पार्टी जो दो धड़े हो चुके हैं कांग्रेस के, उसे एक कर पाएगी? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे उस दौरान उज्जैन में, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे जीतू पटवारी, वह भी मंच पर थे। यहां पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित कई तमाम बड़े नेता इस जो किसान न्याय यात्रा थी इसमें शामिल भी हुए। महिदपुर के विधायक दिनेश जैन बोस ने भी प्रदेश में सरकार पर यहां पर जमकर हमला बोला, लेकिन जो आपसी खींचतान थी वह दूसरी तरफ नजर आई। यानी कि एक जाजम पर कांग्रेसी इकट्ठा तो हुए, लेकिन यहां पर दो फाड़ देखने को मिली। वहीं पर अगर पदों की बात की जाए तो यहां पर जब सीएम मोहन को अचानक से चिट्ठी निकाली गई और प्रदेश का मुखिया बना दिया गया, उस समय रेस के अंदर कई सारे नेता थे। बात की जाए प्रहलाद सिंह पटेल की, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे तमाम सारे नाम थे उस समय, लेकिन किसी भी तरह से विरोध प्रदर्शन नहीं देखा गया। सभी ने इसे अपना लिया। इतने बड़े पद को लेकर बीजेपी के नेताओं ने इसे अपना लिया था। वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस ने यहां पर ग्रामीण और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति क्या कर दी, पूरे प्रदेश भर में हंगामा मच गया। बड़े नेताओं को यहां पर जिला अध्यक्ष बना दिया गया, तो यहां पर उसका विरोध अलग अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है, ना कि पार्टी को खड़ा किया जा रहा है। आप लोगों की इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।